हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। आज हम लोग बेटा इलिप्स के सेकंड पार्ट को समझने वाले हैं। इलिप्स की इक्वेशन बनाने वाले हैं। इलिप्स की दो इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन अगर देखो बेटा अपन डिफाइन कर पाए वो एक्स एक्सिस पर है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो ए जो है वो एक्स के साथ आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1। ये बेटा आप लोगों की इलिप्स की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? इलिप्स की। अगर मान लीजिए आप बाय एक्सिस पर हैं, किस पे बेटा? वाई एक्सिस पर। तो बेटा अब बाय एक्सिस पर यानी कि मेरे एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वैल्यू को एक्स के साथ लिखना है और बाय एक्सिस के साथ है तो बाई पे लिखना है। तो इक्वेशन होगी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में 1। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा एक्स एक्सिस पर होने पर एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, वाई एक्सिस पर होने पर वाई एक्सिस की लिखते हैं। अब बेटा यहां पर हम पहुंचे, हमने देखा यार पहले नंबर देखो जब भी ब्रैकेट में होता है तो पहले नंबर पर एक्स का आंसर होता है, सेकंड नंबर पर वाई का आंसर होता है। इस न्यूमेरिकल में बेटा फर्स्ट नंबर की वैल्यू तो दी है लेकिन सेकंड नंबर की वैल्यू नहीं दी है, यानी कि एक्स का आंसर तो दिया है और वाई का आंसर 0 है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन बेटा एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? मेजर एक्सिस, और यही फोकी पर है, तो आप यहां कह सकते हैं कि भैया देखो ये एक्स एक्सिस पर है। पहली चीज आप सबको पता है कि वर्टाइसिस को बेटा हम लोग A0 के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? वर्टाइसिस को A0 के नाम से बुलाते हैं। एक्स एक्सिस पर होता है तो एक्स की इक्वेशन है, बाई एक्सिस पर होता है तो बाई की इक्वेशन है। तो बेटा ए का आंसर हमारा आ गया 5। बेटा फोकी को हम सी के नाम से बुलाते हैं तो सी का आंसर 4 है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने याद कराया था बेटा, सी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एक फॉर्मूला आया था सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बी को इस तरफ ले जाओ तो बी स्क्वायर बराबर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? बेटा ए का आंसर 5 है तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। सी का आंसर 4 है, इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का आंसर बेटा आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 16। 25 में से 16 जाने पर बेटा 9 बचे, तो बी स्क्वायर का आंसर 9 आ गया, बी का आंसर बेटा 3 आ गया। सबसे पहली लाइन आपको समझना है कि बी का आंसर 3 आ गया। बी का आंसर कितना आ गया? 3। अब बी का आंसर जैसे ही 3 आया तो अब अपना अगली स्टेप क्या होगी? अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब बेटा इलिप्स की इक्वेशन लगाने से पहले देखा करो फर्स्ट पर एक्स एक्सिस पर दिया है। अगर एक्स एक्सिस पर दिया है तो एक्स के साथ ए आएगा और वाई के साथ बी आएगा। अगर एक्स एक्सिस पर हैं तो एक्स के साथ कौन आएगा? ए, और वाई के साथ कौन आएगा? बी। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ए का आंसर कितना है बेटा? 5। ए का आंसर कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। बी का आंसर कितना है? 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू में 1। और बेटा ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आप चाहें तो उसका एलसीएम ले सकते हैं। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन के पास गए, हमने देखा और यहाँ पर नोट किया कि भाई वैल्यू सेकंड नंबर पर दे रखी है। सेकंड नंबर पे दिए होने का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी बाय एक्सिस पर है। किस पे है? वाई एक्सिस पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये इक्वेशन बाय एक्सिस पर है। सबको पता है वर्टाइसिस को ए कहते हैं। वर्टाइसिस को बेटा क्या कहते हैं? ए। वर्टाइसिस को ए कहते हैं, फोकी को सी कहते हैं। वर्टाइसिस को क्या कहते हैं? ए, और फोकी को सी कहते हैं। तो ए का आंसर है बेटा 13 और सी का आंसर है बेटा 5। इक्वेशन में ए और बी दो वैल्यू होती हैं तो हमें बी का आंसर निकालना है। अभी मैंने आपको समझाया था सी स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर में होगा ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ए है बेटा हमारा 13 का स्क्वायर और सी है बेटा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। बी स्क्वायर बराबर में हो गया 144। बी स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर। किसका? 12 का स्क्वायर।
बी का आंसर आ गया बेटा 12। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 144 भी लिख सकते थे, ये भी काम हो गया। अब बेटा आप बाई एक्सिस पर हैं तो इसका मीनिंग है बाई के साथ तो ए आएगा, बाई के साथ ए आएगा और एक्स के साथ बी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। बेटा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा, बी स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 144। कितना है 144। ए का आंसर है, बी का आंसर 12 है, बी स्क्वायर का आंसर कितना है 144। बाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर सुनिए, ए का आंसर 13 है, ए का आंसर कितना है 13, तो ए स्क्वायर कितना होगा 169। कितना होगा 169 इक्वल टू में 1। और ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या है, सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है इसमें वर्टाइसिस लिखा है और फोकी लिखा है। वर्टाइसिस बेटा x के पास है, देखो जब भी कभी वैल्यू लिखते हैं x, y लिखते हैं, अगर x पर वैल्यू लिखी है तो आप x एक्सिस पर हैं, मेजर एक्सिस, बल्कि अगर y पर वैल्यू लिखी है तो आप लोग y एक्सिस पर है। किस पे हैं, y एक्सिस पर। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, यहां पर प्लस माइनस के 6 जीरो है, कितना है प्लस माइनस के 6 जीरो। तो इस बात पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है बेटा, वर्टाइसिस को ए के, ये एक्स एक्सिस पर है, किस पे, पहली बात तो हमने क्लियर कर ली एक्स एक्सिस पर है। अब ये क्यों बोल रहे हैं इस पर भी हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के बाद बेटा वर्टाइसिस को ए कहते हैं, तो ए का आंसर बेटा कितना हो गया 6 और सी का आंसर कितना हो गया 4। एक फॉर्मूला बनता है बेटा सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर बराबर क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसमें से बेटा हमें बी का आंसर निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर में बनता है ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर बराबर में ए का आंसर है 6 का स्क्वायर और सी का आंसर है बेटा 4 का स्क्वायर। ए का आंसर कितना है बेटा 6 का स्क्वायर और बी का आंसर है बेटा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 36 में से 16 गए कितने बचे 20। बी का आंसर आ गया बेटा अंडरूट में 20। वैसे मुझे जरूरत नहीं है अंडरूट में निकालने की, मैंने तो लिख दिया। ए का आंसर 6 है तो बेटा मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर भी 36 हो गया। अब एक्स एक्सिस का क्या यूज होता है वो सुनिए, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उसमें x के साथ a को लिखना है। आप कहेंगे x के साथ a को लिखना है, मतलब जब इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये बाई पर होता तो इस ए स्क्वायर को इधर लिख देते और बी स्क्वायर को इधर लिख देते। इससे क्या होता है, हमें चीजें चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन में 20 इक्वल टू 1। और बेटा ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। डाउट तो नहीं है। अगले क्वेश्चन के पास पहुंचे हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। बेटा जो मेजर एक्सिस है, ये मेजर मतलब बड़ी वाली, वो पहले नंबर पर वैल्यू दी है, यानी कि एक्स एक्सिस पर है। किस पे, मेजर एक्सिस को बेटा ए कहते हैं, तो ए का आंसर हमें 3 दिया हुआ है। एंड ऑफ माइनर और मेजर एक्सिस बेटा हमारी एक्स एक्सिस पर है ना। और दूसरे में लिखा हुआ है एंड ऑफ माइनर एक्सिस। क्या लिखा है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा ये दूसरे नंबर पर है। माइनर एक्सिस को बी कहते हैं, मेजर एक्सिस को ए कहते हैं, माइनर एक्सिस को बी कहते हैं। मेजर एक्सिस को क्या कहते हैं ए और माइनर एक्सिस को बी। तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन में, अब एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स पे हो तो एक्स के साथ में ए आएगा और बाई पर हो तो बाई के साथ ही आएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू में 1। और बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
तो यहां तक आप समझेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। होगा बेटा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। जैसे 14 क्वेश्चन है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को बेटा ए कहते हैं। अब मेजर एक्सिस बेटा अगर फर्स्ट नंबर पर वैल्यू लिखी है, देखिए ये एक्स कहलाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा वाई कहलाता है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? वाई। अब बेटा एक्स का आंसर तो 0 है और वाई का आंसर 5 है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये बेटा आप लोगों का बाई एक्सिस पर है। किस पर है? बाई एक्सिस पर है। तो पहली पॉइंट क्लियर हुई कि भैया तुम बाई एक्सिस पर हो, यानी कि बाई एक्सिस पर होने से जो एक की वैल्यू है वो वाई पर आने वाली है। किस पे आने वाली है? वाई पर। सबसे पहले यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्स, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को ए कहते हैं और माइनर एक्सिस को बी कहते हैं। बेटा ए का आंसर है √5 और एंड ऑफ मेजर एक्सिस होती है b0। क्या होती है? b0। तो b का आंसर है 1। अब बेटा आप जो हैं वो बाई एक्सिस पर हैं। किस पर है? बाई एक्सिस पर। तो बेटा बाई के साथ तो a आएगा और x के साथ में b आएगा। तो इक्वेशन बनेगी x² अपॉन b² प्लस के y² अपॉन a² इक्वल में 1। x² अपॉन b का आंसर कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर, y² अपॉन √5 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो बेटा x² अपॉन 1 प्लस के y² अपॉन 5 इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हम 15 के पास पहुंचे। इसमें लिखा था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा आपकी होती है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। तो क्वेश्चन में दिया है 2a का आंसर 26, तो a का आंसर आ गया 13। बेटा अब हम जाएंगे फोकी के पास। फोकी में x का कोऑर्डिनेट तो दिया है, y का कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y का कोऑर्डिनेट 0 है और x का दिया है तो आप x एक्सिस के पास हैं। इसमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू जब भी ब्रैकेट में होता है तो x, y होता है, तो x एक्सिस पर है। किस पर? x एक्सिस पर बेटा y का आंसर 0 होता है। x एक्सिस पर y का आंसर 0 होता है, तो x एक्सिस पर है। तो बेटा आप समझ जाइए फोकी को c कहते हैं, c का आंसर 5 है। हमने प्रॉपर्टी समझाई थी c² बराबर क्या होता है? a² माइनस के b²। तो बेटा b² की प्रॉपर्टी क्या बनती है? a² माइनस के c²। तो b² बराबर हो जाएगा, a का आंसर है बेटा 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर 169 माइनस के 25। तो b² का आंसर आ गया बेटा 144। कितना आ गया बेटा? b² का आंसर हमारा आ गया 144। कितना आ गया? 144। a² का आंसर भी निकाल सकते हैं, a² का आंसर 169। अब बेटा एक्सिस से डिफाइन हो जाता है, अगर आप x एक्सिस पर हैं तो x की वैल्यू लेनी है और y एक्सिस पर तो y की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है x² अपॉन a² प्लस के y² अपॉन b² इक्वल में 1। x² अपॉन a² का आंसर कितना है बेटा? 169। y² अपॉन b² का आंसर कितना है? 144 इक्वल टू में 1। और ये क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व हो गया। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 16 के पास। किसके पास? 16 के पास। इसमें लिखा था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारी होती है 2b। क्या होती है? 2b। क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। 2b का आंसर बेटा हमें दिया है 16, तो b का आंसर कितना आ गया बेटा? 8। प्रॉब्लम क्लियर? इसके बाद में फोकी देखो, फोकी को c कहते हैं। इस समय बेटा x की वैल्यू 0 है, y का आंसर दिया है, यानी कि पता चल गया कि गिवन इक्वेशन y एक्सिस पर है। किस पे? गिवन इक्वेशन बालक, अरे गिवन इक्वेशन y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर बेटा c का आंसर कितना आ गया? 6। c का आंसर कितना आ गया? 6। प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बेटा हम सब जानते हैं कि c² बराबर क्या होता है? a² माइनस के b²। a² बेटा इसको हम इस तरफ लेके आए तो a² बराबर में b² प्लस के c²।
प्रॉब्लम तो नहीं। ए स्क्वायर बराबर में बेटा क्या होता है बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अच्छा तो इससे हम लोग ए का आंसर निकाल सकते हैं। बी का आंसर है 8 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में आ गया बेटा 100। अब हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर हो गया बेटा 64। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सी एक्सिस पे, बाई एक्सिस पर। किस पे, तो बाई के साथ ए आएगा, बाई के साथ ए आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू में 1। और ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो अपने को समझना है कि x और y दो कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर x की वैल्यू दी है तो आप x एक्सिस पर हैं और y की वैल्यू दी है तो बेटा आप y एक्सिस पर हैं। बेटा फोकी है, फोकी को c कहते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दी है तो एक बात समझ में आ गई कि आप लोग x एक्सिस पर हैं। किस पे हैं, x एक्सिस पर। और फोकी को बेटा c कहते हैं। c का आंसर 3 हो गया, a का आंसर 4 आ गया। डाउट तो नहीं है। इसके बाद बेटा हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन में a और b दो वैल्यू आती हैं। a की वैल्यू हमारे पास है लेकिन b की वैल्यू नहीं है, तो हमें b का आंसर निकालना पड़ेगा। सी स्क्वायर बराबर में होता है बेटा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर। इंटरचेंज कर लिया बेटा। a का आंसर है 4 का स्क्वायर और c का आंसर है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गए कितने बचे 7। तो b स्क्वायर का आंसर बेटा आ गया 7। बालक b स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 7। प्रॉब्लम तो नहीं। अब बेटा a स्क्वायर का, a का आंसर 4 है तो a स्क्वायर का भी आंसर निकालना है। बालक पीछे से a स्क्वायर का आंसर 16, a स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 16। कोई प्रॉब्लम है। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब x एक्सिस पर है तो x के साथ a जाएगा और y के साथ b जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 1। पॉइंट क्लियर हुआ। ए स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम है या सुनो। अब अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा था फोकी ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि फोकी एक्स एक्सिस पर है। बी का आंसर दिया है, सी का आंसर दिया है, ए का आंसर निकालना पड़ेगा। अभी तो मैं समझाया था सी स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसे इस तरफ ले गए तो ए स्क्वायर की वैल्यू बची बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। डाउट है बेटा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहा। अब सबसे पहले बी का आंसर बताइए। बी कितना है 3 का स्क्वायर और सी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 प्लस 16 होते हैं 25। तो ए स्क्वायर आ गया बेटा 25 और b का आंसर 3 दिया है तो b स्क्वायर का आंसर आ गया 9। अब ये x एक्सिस पर था तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स में जो a स्क्वायर है वो x के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, x के साथ। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। a स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 25 और b स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 9 इक्वल टू में 1 और ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी बन गई। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले उसने लिखा सेंटर एट ऑरिजिन। सेंटर बेटा ऑरिजिन पर है, ऑरिजिन पे मतलब 0 0 पर है। मेजर एक्सिस बाय एक्सिस पर है। किस पर है, बाय एक्सिस पे। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि जो मेजर एक्सिस है वो बेटा आप लोगों की बाय एक्सिस पर है। किस पे, पासेस थ्रू द पॉइंट 32 एंड 16। ये दो पॉइंटों से जा रही है 32 और 16 से।
अगर बाई एक्सिस पर है तो हमें इस वैल्यू को बाई पे लिखना होगा। देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर बाई एक्सिस पे है तो बाई एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। अब बेटा एक्सिस डिफाइन करती है ए किसके साथ जाएगा। अब बाई एक्सिस पे तो बाई के साथ ए गया और यहाँ पर बी गया, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू में 1, इक्वेशन फर्स्ट। बेटा मैं हमेशा सजेशन देता हूं किसी भी न्यूमेरिकल में अगर पासेस थ्रो लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर पासेस थ्रो लिखा है तो वो बेटा आप लोगों की एक्स और वाई का आंसर है। किसका है, एक्स और वाई का आंसर है। तो पहला पॉइंट है 3 2, ठीक है। सबसे पहले आप जिस पॉइंट से गए तो आप लिखेंगे पासिंग थ्रो, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रो बेटा 3 2। एक्स का आंसर कितना है बेटा 3 और बाई का आंसर है बेटा 2। यहाँ पे एक्स की जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बाई का आंसर कितना है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में 1, इक्वेशन सेकंड। बेटा अगली इक्वेशन के पास गए, ये इक्वेशन थी 16, कौन थी 16, तो हमने लिखा पासिंग थ्रो 16, क्या लिखा, पासिंग थ्रो 16। बेटा x का आंसर 1 है, y का 6 है, तो x की जगह आपको 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, प्लस के b का आंसर कितना है बेटा 6 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस के 36 अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये बेटा आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड। अब आप लगाएंगे 10th क्लास का मेथड, किसका, 10th क्लास का मेथड। 10th क्लास का मेथड ये कह रहा है, अरे 10th क्लास का मेथड क्या कह रहा है वो सुनो। सबसे पहले इस वैल्यू का मल्टीप्लाई बेटा आप नीचे करेंगे, ठीक है। क्या होता है, या तो b की वैल्यू को एक जैसा बना लो या फिर a की वैल्यू को एक जैसा बना लो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई इस पे 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन सेकंड में कर दिया। अगर ये दोनों के साइन सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और दोनों के अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और अपोजिट है तो ऐड कर दो, क्लियर है। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने लिखा मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड है, मल्टीप्लाई 9 इन इक्वेशन थर्ड, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 9 का जो मल्टीप्लाई है वो सारी वैल्यू में होगा। इसमें किया 9 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 में किया 4, ठीक है, 36 इंटू में 9 कर लीजिए, 9 6 4 4 5 9 3 27, 27 और 5 32, 324 आ गया। कितना आ गया 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब बेटा ये वैल्यू सेम टू सेम कॉपी कर लो, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में बेटा 1। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करना था। अब इसे मैंने बोला था जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं तो थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को, ये थर्ड इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, 10th में सीखा है, 10th क्लास में सीखा है। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे बात करते हैं, क्लियर है। ये दोनों वैल्यू बेटा कट गई, 324 में से 4 चला गया, कितना बचा, 324 में से 4 जाने पे 320 अपॉन ए स्क्वायर और ये बचा बेटा 8 को हम इस तरफ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 320 अपॉन 8 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये काटा तो ए स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 40 आ गया। अब हमें ए स्क्वायर का आंसर इक्वेशन सेकंड या थर्ड में से किसी में भी रख सकते हैं। हमने कहा भी इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। ए स्क्वायर के आंसर को इक्वेशन सेकंड में रखा, इक्वेशन सेकंड यानी 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन 40 इक्वल टू में 1। 4 से बेटा 40 काट दिया, 4 से 40 काटा तो बचा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1। इसको इस तरफ लेके गए, 9 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस के 1 अपॉन 10, इसका एलसीएम लिया 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 10।
बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 10 इक्वल टू 9 बी स्क्वायर, 9 से 9 कट गया, बी स्क्वायर का आंसर 10 आ गया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आंसर हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहते थे। तो इसमें लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 10 प्लस के बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का आंसर कितना है 40 इक्वल टू में 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू में 1। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। अब बेटा हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उसमें ए एक्स के साथ आने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 6 2। बेटा दो पॉइंटों से जाता है, एक 4 3 से और एक 6 2 से, डाउट तो नहीं है। बेटा लेट कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सही है। बेटा जब भी कोई पॉइंट पासेस थ्रू होता है तो एक्स और वाई का आंसर होता है। एक बार एक्स वाई का आंसर 4 3 है, एक बार आंसर है बेटा 6 2। तो हम लोग कहेंगे पासिंग थ्रू। बेटा पहली वैल्यू है 4 3, एक्स का आंसर कितना है बेटा 4 और y का आंसर कितना है 3। हम इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू में 1। 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस के 9 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये इक्वेशन सेकंड। दूसरी बार ये पॉइंट जिससे ज्यादा है वो 6 2 है, कौन है 6 2। तो हम लिखेंगे पासिंग थ्रू 6 2, क्या लिखेंगे पासिंग थ्रू 6 2। बेटा x का आंसर 6 है, y का 2 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, कितना होता है 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। इक्वेशन थर्ड। अब हम इन वैल्यूओं को एक जैसा बनाते हैं, या तो a के कोफिशिएंट सेम होंगे या b के। तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई हेलो ऊपर किया, 9 का मल्टीप्लाई नीचे किया। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ किया ऊपर और 9 का मल्टीप्लाई नीचे, फिर ने सब्सट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड, 9 इन इक्वेशन थर्ड। 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में किया, 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में किया, देन सब्सट्रैक्ट, ये सुनो बेटा 9 का, अब ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई 16 में किया, 64 आ गया, 64 अपॉन ए स्क्वायर, फिर 9 अपॉन बी में किया 36 बी स्क्वायर इक्वल टू में 4, इक्वल टू में 4, ठीक है। फिर मैंने इसमें भी क्या किसका मल्टीप्लाई किया 9 का, 36 में करेंगे तो 324, कितना 324 अपॉन ए स्क्वायर, इसमें करेंगे 36 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू में 4। यहाँ पे किया तो बेटा 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 9। बेटा इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों तो कट गए, 324 में से 64 सब्सट्रैक्ट किए, 324 में से 64 को सब्सट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया हमारा 260। कितना आया 260। हमने सबसे पहले लिखा 260 अपॉन ए स्क्वायर, ये नीचे है तो माइनस का हो जाएगा और ये वैल्यू बेटा 4 से गई तो माइनस के 5 हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 260 माइनस से माइनस कट गया, 260 अपॉन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर, 5 से काटा 5 टाइम और 0 नहीं 5 टाइम काटा 252, तो ए स्क्वायर का आंसर आ गया 52। ए स्क्वायर का आंसर इक्वेशन सेकंड में लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड 16 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का आंसर कितना 52,
9/b² इक्वल टू में 1। ठीक है, इसको 4 से काटा 4 टाइम, इसको काटा 13 टाइम्स, इसको इस तरफ ले गए 9/b² इक्वल टू 1 माइनस के 4/13। इसका एलसीएम लिया 9/b² बराबर में 9/13, 9 से 9 कट गया, b² का आंसर आ गया 30। a² और b² का आंसर क्यों निकाला है? क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a² एंड b² इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x² 52 प्लस के y² 13 इक्वल टू 1। और ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।